बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुदाई का दावा करने वाला शद्दाद, जिसने 12 साल में जन्नत तैयार की और जब अपनी जन्नत में दाखिल होने लगा तो इस बदबख्त की रूह किस तरह किस हाल में कब्ज़ हुई। कौम इरम का तलक कौम आद से था और वो इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े बड़े सतूनों वाली थी। अमाद जमा है उम्द की और उम्द के मानी सतून के हैं। आद के नाम से 2 कौमें गुजरी हैं। एक को आदे कदीमा या आदे इरम कहते हैं या आदे बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इनके दादा की तरफ मंसूब करके इनको आदे इरम भी कहा जाता है। अपने शहर का नाम भी इन्होंने अपने दादा के नाम पर रखा था। इनका वतन अदन से मुतसिल था। इनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे, लेकिन कौम आद के बदअमालियों के सबब जब इन्हें तबाह कर दिया गया तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मौत की तरफ मुराजत कर गए। इनकी रिहाइश अहकाफ के इलाके में थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की वफात यहीं पर हुई थी। अहकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद्दो-कामत और कुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम से कम 12 गज का होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते, इनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत व कुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए। इस कौम के 2 बादशाह खास तौर पर इनमें बहुत जाओ जलाल वाले थे। वो दोनों भाई थे। एक का नाम शदीद था जो बड़ा था, दूसरे का नाम शद्दाद था जो इसके बाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर व खजाने इन्होंने जमा कर लिए थे। आदे इरम का किस्सा शद्दाद ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक व कमाल को उरूज तक पहुँचाया। दुनिया के कई बादशाह इसके बाज गुजार थे। उस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुरात और ताकत नहीं थी कि इसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबे ने इसको इतना मगरूर और तकबर कर दिया कि इसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक़्त के उलमा और सालिहीन ने जो साबिका अंबिया के अलूम के वारिस थे उसे समझाया और अल्लाह के अज़ाब से डराया। तो वो कहने लगा, जो हुकूमत व दौलत और इज्जत उसको अब हासिल है, इससे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत व अतात करता है तो इज्जत व मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या जरूरत कि मैं किसी की इबादत करूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। समझाने वालों ने यह भी कहा कि ये हुकूमत व दौलत एक फानी चीज है, जबकि अल्लाह की अतात में उखरवी नजात और जन्नत का हसूल है जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज्यादा कीमती है। उसने पूछा, ये जन्नत कैसी होती है, उसकी तारीफ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत के 2 सफ़ात जो अंबिया कराम की तालीमात के जरिए इनको मालूम हुई थी तो उसके सामने बयान की। तो उसने कहा, मुझे इस जन्नत की जरूरत नहीं, ऐसी जन्नत मैं खुद दुनिया में ही बना सकता हूँ। चनाचे उसने अपने अफसरों में 100 मुतबर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में इन सब को अपना नुक्ता नजर और पसंद समझा दी। उसके बाद पूरी दुनिया में उसके काम के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया। इसके अलावा अपनी कलमरों में सब हुक्मरानों को ये हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से इंटें बनवा कर भेजें और कोहे अदन के मुतसल एक मुरब्बे शहर जन्नत जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाएं कि पानी के करीब पहुंचा दें। फिर इन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भर कर जमीन के बराबर हो गई तो इस पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चनवा दी गई और दीवारों की बुलंदी इस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर कर दी गई। जब सूरज निकलता तो इसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तमीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जुड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में उसके नहर से छोटी छोटी नहरें ली जाती। हर महल में हौज और फुवारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श यकूत, जमुर्द, मुरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारे पर ऐसे मुंसरी दरख्त लगा दिए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमुर्द के थे। इनके फल मोती और यकूत और दूसरे जवाहरात का बनवा कर इस पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क व
जाफरान और अंबर व गुलाब से खुशबूदार कर दिया गया। यकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल होगी तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को बेहतरीन पर्दों से आरास्ता कर दिया गया और हर पेशा व हुनर वाले को हुक्म हुआ कि अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएं और ये कि इस शहर के तमाम वासियों के लिए हर वक्त हर नौ व किस्म के फल मेवे पहुंचा करें। 12 साल की मुद्दत में ये शहर जब इस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम अमरा और अरकान दौलत को हुक्म दिया कि सब इसी में आबाद हो जाएं। फिर शद्दाद खुद अपने लाओ लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बर और गुरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाज़ उलमा मसलहीन को भी साथ लिया और रास्ते भर उनसे ठट्ठा और तमस्कर करते हुए उनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत व दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा था तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और इस पर जरो जवाहर निछावर करने लगे। इसी नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रवायत है कि अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकाल कर दूसरे की चौखट पर रखा ही था। उसने वहाँ पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मलिकुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बुनाई हुई जन्नत तो देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर जाऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाजत नहीं। चुनाचे अभी शद्दाद का एक पाँव रकाब में और दूसरा पाँव चौखट पर ही था। मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक हौलनाक चीख मारी। उसी वक्त तमाम शहर माँ अपनी आलीशान सजावटों के ऐसा जमीन में समाया कि उसका नामो निशान तक बाकी ना रहा। कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह हुआ कि वो जो इरम थे बड़े सतूनों वाले और शहरों से इसके मानद कोई शहर शानदार ना था। शद्दाद और इसकी जन्नत का इंजाम मतबर तफासिर में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से उजाड़ कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त ईंधन और इसके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी उसी शहर की दीवारों की होती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबी हैं इत्तेफाक से उधर को चले गए। अचानक आपका एक ऊँट भाग गया और उसको आप तलाश करते करते उस शहर के पास पहुँच गए। जब उसके मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि इस शहर की सूरत हाल तो वैसी ही नजर आती है जैसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शद्दाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या इसका किसी हकीकत से भी कोई तल्लुक है। नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वाई से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मजीद इस तरह की इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुँच सकें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।